वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, सभी ब्राह्मण देवता आए, यहां पर आकर स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। और जो याचक आ रहे हैं, नंद बाबा आज अयाचक बना दे रहे हैं। एक ब्रजवासी अपने घर से चलियो, वो ब्रजवासी कहवे लगियो, आज तो भैया नंद बाबा के यहाँ थे बधाई में, मैं तो चांदी के बर्तन लेकर के आऊंगा। वो ब्रजवासी दौड़ो दौड़ो नंद बाबा के पास पहुंचो, नंद बाबा बधाई होए लाला के जन्म की। नंद बाबा कहवे लगे, बार बार बधाई होए। वो ब्रजवासी कहवे लगे, नंद बाबा 90 साल की आयु में तेरे यहाँ छोरा को जन्म भयो है, ऐसे ना जावे बारो, आज मैं तेरे यहाँ थे, मोकू तो बधाई में चांदी के बर्तन चाहिए। नंद बाबा कहवे लगे, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है, देख भैया ब्रजवासी, तो को जितने चांदी के बर्तन चाहिए, ये ढेर लगो है चांदी के बर्तनन को, जितने उठा सके उतने बर्तन उठाएगा। अब्बा ब्रजवासी ने कपड़ा बिछायो और ढेर सारे चांदी के बर्तन व कोठरी में बांध लिए और सिर पे रख के चांदी के बर्तन अपने घर की ओर चल गए लगे। जैसी आगे की ओर बढ़ो वो ब्रजवासी, इतने में एक याचक और मिल गयो। वो कहवे लगे, क्यों भाई तू नंद बाबा के यहाँ ते बधाई में कहाँ लेकर के आ रहे हो है? तो ये कहवे लगे, मैं तो नंद बाबा के यहाँ से चांदी के बर्तन लेकर के आ रहे हूँ। दूसरा ब्रजवासी कहवे लगे, दादी के 90 साल की आयु में छोरा को मुंह देखो नंद बाबा ने, और तू चांदी में फंसो रहे हो। अरे मैं तो नंद बाबा के यहाँ से सोने के बर्तन लेकर के आ रहे हूँ। हे भगवान, ये सोने के बर्तन भैया कहाँ बट रहे थे? बोले कि 4 नंबर दरवाजे पर नंद बाबा सोने के बर्तन बांट रहे हैं, वहां ने चांदी के बर्तन वहीं फेंक दी और भागो मारा सोने के बर्तन लेवे के ताई। अब चांदी हाथ से चलेगी, सोना हाथ में आ गया। ढेर सारे सोने के बर्तन माने पोटली में बांधे और पोटली सिर पे रख के अपने घर की ओर चल गए लगे। जैसी आगे बढ़ियो तो एक याचक और मिल गया। वो कहवे लगे, क्यों भाई तू कहां लेकर के आ रहे हो है नंद बाबा के यहाँ थे? तो ये कहवे लगे, मैं तो नंद बाबा के यहाँ थे सोने के बर्तन लेकर के आ रहे हूं। दूसरा कहवे लगे, बाबरे तू सोने में फंसो रहे हो? अरे मैं तो नंद बाबा के यहाँ से हीरे जवाहरात लेकर के आ रहे हूं। हे भगवान, ये हीरे जवाहरात कहाँ बट रहे थे भैया? बोले कि 1 नंबर दरवाजे पर नंद बाबा हमारे हीरे जवाहरात बांट रहे हैं, माने भैया सोने के बर्तन वहीं फेंक दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रमा क्रीडन भूनृपः, देवी लक्ष्मी आज नंद बाबा के खजाने में गड़ के बैठ गई। जहां प्रभु का अवतार हुआ हो भैया, वहां पर किस चीज की कमी पड़ सकती है? उत्सव तो बड़ा ही धूमधाम से मन रहा है। सभी ब्रजवासी आए, ब्रज की गोपियां आई और लाला को आशीर्वाद देती हैं। और आशीर्वाद में क्या कहा है? ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालिके। नंद बाबा तेरो छोरा हम ब्रजवासियन की हजारन वर्ष तक रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन पूरा ब्रज उत्सव में भाग ले रहा है, लेकिन रोहिणी जी उत्सव में भाग नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि रोहिणी मैया प्रोत्सित भर्तृका है। प्रोत्सित भर्तृका किसे कहा जाता है? जिन स्त्रियों के पति संकट में होते हैं उन स्त्रियों को प्रोत्सित भर्तृका कहा जाता है। और जिनके पति संकट में होते हैं उन स्त्रियों को कुछ काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? शास्त्रों में आया है, क्रीडा शरीर संस्कारम, समाजोत्सव दर्शनम, हास्यम परिग्रहेयानम, त्यजेत प्रोत्सित भर्तृका। क्रीडा जाना, खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए। शरीर संस्कारम, अपने शरीर को जाना सजाना नहीं चाहिए।
समाजोत्सव दर्शनम, समाज के उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। हास्यम, खिलखिलाकर नहीं हंसना चाहिए। परग्रहे यानी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। त्यजे प्रोत्सित भर्तका, ये प्रोत्सित भर्तका नारियों के लक्षण माने जाते हैं। लेकिन रोहिणी जी प्रोत्सित भर्तका हैं, इसलिए उत्सव में भाग नहीं ले रहे। नंद बाबा रोहिणी जी के कमरा में आए और कहने लगे, अरे बहना रोहिणी, पूरा ब्रज मेरे घर में आयो भयो है और तू ये कमरा में अकेली बैठी बैठी कहा कर रही है? तू भी चल, उत्सव को तू भी आनंद ले। रोहिणी जी विचार करने लगी। नंद बाबा स्वयं मेरे कमरा में आए और मोते कहवे लगे, और यदि मैं अब उत्सव में भाग ना लूंगी तो निश्चित नंद बाबा सोचेंगे कितनी अभिमानिनी है ये, उत्सव में भाग ना ले रही, इनको बुरा लग जाएगा। इसलिए अब हमारी रोहिणी मैया अपने लाला को लेकर के आई और उत्सव में भाग लेती है। जैसी यशोदा रानी के पास रोहिणी जी आई तो रोहिणी मैया के पास में जो बालक था उसने जैसे ही यशोदा नंदन को देखा वो खिलखिलाकर हंसने लग गई। रोहिणी जी कहने लगी, अरे बहना यशोदा, आज प्रातः काल से ही ये छोरा सवेरे से रो रहे हो है, तो जैसी याने तोकू देखो तेरे छोरा को देखो अब ये खिलखिला के हंसवे लगे। न जाने इन छोरन को कहा संबंध है पुरानो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उत्सव महाराज विराम होने का तो नाम ही नहीं ले रहा। नंद बाबा को ध्यान आया कि जो हम राजा कंस को कर दिया करते हैं उस कर की तिथि तो निकली जा रही है। देखो नंद बाबा के पास है 9 लाख गैया, दूध दही के बहुत बड़े कारोबारी, इसलिए राजा कंस ने नंद बाबा के ऊपर इनकम टैक्स लगाई थी। क्योंकि कंस के यहां पर जो चाणूर, मुष्टिक, सलतोसल आदि केसी पहलवान हैं, नंद बाबा के घर से उनके लिए माखन दूध की सेवा होती है। बाबा विचार करने लगे, समय पे करना है दियो तो राजा कंस न जाने कौन सा उत्पात खड़ा कर दे, इसलिए कुछ बुजुर्ग ब्रजवासियों को अपने पास बुलाया और कहते हैं, देखो ब्रजवासियों, मैं अकेलो जा रही हूँ मथुरा राजा कंस को कर देवे के ताई, और जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तो मेरे छोरा की रक्षा करियो और प्रेम से उत्सव को आनंद लीजिए। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, वार्षिक कर देने के ताई नंद बाबा अकेले ही निकल पड़े। नंद बाबा तो गए मथुरा और इधर आ गई हमारे गोविंद की मौसी। गोविंद की मौसी का क्या नाम है? कंसे न प्रहिता गोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालकों की हत्यारिन पूतना गोकुल में आ गई। और जैसी गोकुल में आई, लेकिन गोकुल में तो उत्सव चल रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना विचार करने लगी, मेरा नाम है पूतना और मेरे सामने पूत की खुशी मन रही है, फिर तो मेरा नाम ही है वो बेकार है, और मैं आई हूं बालकन की हत्या करने के तय, तो चलो श्री गणेशाय नमः या नंद के लाला सी करें। अब नंद का छोरा है कहां पर हमको तो पता नहीं। तो कुछ गोपियां सज धज के हाथ में बधाई लेकर के नंद भवन की ओर चली जा रही थी। उतना विचार करने लगी, यदि मैं इन गोपियों के झुंड में जाके मिल गई तो मैं भी पहुंच जाऊंगी नंद के लाला के पास। तो पूतना ने क्या किया, अपना मायावती जो रूप था
उसको हटा करके एक देवांगना जैसा स्वरूप बना लिया। भैया पूतना तो मायावती है, माया के द्वारा भैया कोई भी रूप धारण कर लेती है। माया के द्वारा इसने राक्षसी रूप हटा दिया और देवांगना जैसा स्वरूप इसने अपना बना लिया। और ये भी गोपियों के झुंड में जाके मिल गई। अब देखो, माताओं बहनों की तो आदत सी होए, चाहे कितनी भी अपरिचित महिला बैठी होए, तनिक बात भरे है जाए, फिर तो भैया चूल्हा चकिया तक की बात 1 मिनट में है जाए। जैसी गोपियों को झुंड चलो तो एक ब्रज की गोपी कहने लगी, ए सखी देख तो सही, ये सजी धजी गोपी न जाने कहां से आ गई, तनिक यहां से अपना परिचय तो लो, ये कौन है। तो एक ब्रज की गोपी कहने लगी पूतना से, बहना राम राम। पूतना ने भी राम राम कर लिया। तो वो कहने लगी गोपी, बहना एक बात पूछो, तुम बुरो मत मानियो। पूतना कहने लगी, पूछो कहा बात है। तो गोपी कहने लगी, हमको ऐसा लगे निश्चित तुम मथुरा से आई हो। तो पूतना ने सिर हिला दिया, हाँ मैं मथुरा से आई हूं। दूसरी गोपी कहने लगी, बहना बुरो नहीं मानो तो मैं भी आपसे एक बात पूछ लूं। हाँ तू भी पूछ ले एक बात। तो दूसरी गोपी कहने लगी, मुझ को ऐसा लगे आप यशोदा की छोटी बहन हो सके। पूतना ने सिर हिला दिया, हाँ मैं यशोदा की छोटी बहन हूं। एक गोपी कहने लगी, नाना ये यशोदा की छोटी बहन बिल्कुल ना हो सके। अरे हमारी यशोदा मैया कितनी सीधी सादी भोरी भारी, लेकिन ये ऊंची एड़ी की चप्पल पहन राखी, यानी पर्स लटका राखो है। ये यशोदा मैया की छोटी बहन बिल्कुल ना हो सके। और बातों ही बातों में नंद भवन आ गया। गोपियों ने बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक किया, मैया बधाई हो, जहां समय मोको पता चली कि तेरे या छोरा को जन्म भयो है, पूरे घर को काम यूं ही छोड़ के तेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आई रही है। अब मैया आंखें फाड़ कर देखने लगी, हे भगवान ये मेरी बहना कहां से अटपकी। आज से पहले तो कहूं मैंने आपको देखो ना, लेकिन होगी कोई दूर के रिश्ते की चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन होगी और मैं आपको पहचान ना पा रही। और यदि मैं यहाँ से पूछूंगी बहना तो अपना परिचय दें, मैं तो को पहचान ना पाई रही, तो ये मेरे बारे में कहां सोचेगी। मैं तो यशोदा के पास आई बधाई लेके ताई, और ये यशोदा मेरा परिचय पूछ रही है। सबको यश देने वाली यशोदा किसी पर संदेह कैसे कर सकती है। यशोदा मैया कहती है, अरे बहना बार बार बधाई होए, अरे आप जैसे ब्रजवासियों को ही तो आशीर्वाद है जो ये शुभ घड़ी देखने के ताई आई है। देख बहना घर को कछु काम अधूरा पड़ो है, मैं तनी घर को काम निपटाई लूं, बगल के कमरा में मेरा छोरा पालने में सो रहा है, तू जा और बापू आशीर्वाद दे करके आ, फिर तो उसे घंटन बैठकर बतियाऊंगी। मैया तो चलेगी अंदर काम करने के लिए और इधर पूतना को मिल गया अवसर। अकेले उस कक्ष में अकेली पूतना प्रवेश करती है। हमारे बाल कृष्ण प्रभु पालने में सो रहे हैं और जैसी पूतना ने गेट खोला, किवाड़ खोले, हमारे प्रभु ने टेढ़ी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आई गई हमारी। जैसी पूतना को देखा कि पूतना को देखने मात्र से हमारे प्रभु ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। सुखदेव जी भाव देते हैं, विबुध्यताम बालक मालिका गृहं चरा चरात्मा सनिमीलते क्षण। पूतना को देखने मात्र से भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? संतों ने यहां पर अनेकानेक भाव दिए हैं। एक संत भाव देते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए। तो श्री गणेशाय नमः हो रही है पूतना से, तो मानो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। भैया कोई काम हम प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण कर लेते हैं गणेश जी का।
तो प्रभु विचार करने लगे, असुरों के संहार का इतना बड़ा व्रत लेकर के आए हैं, तो चलो थोड़ा मंगलाचरण ही कर लें। तो मानो नेत्र बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हो। मानो एक संत यहां भाव देते हैं कि भगवान आए हैं माखन मिश्री खावे की ताई ब्रजमंडल में, तो माखन मिश्री को स्वाद तो चखना पायो और पूतना मौसी आ गई जहर पे बाबे के ताई। तो मानो भगवान विचार कर रहे हो, जहर पीबे को काम तो हमारे भोले बाबा को है। तो मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हो, हे भोले बाबा जल्दी से आइए और इस विषय से मेरा पीछा छुड़ाइए। एक संत भाव देते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि नेत्र से नेत्र मिलने पर प्रेम जागृत हो जाता है। नेत्र से जब नेत्र का संयोग होता है तो प्रेम जागृत होता है। भगवान विचार करने लगे, मेरे नेत्र तो बड़ी चंचल हैं, चपल हैं, और कहीं मैंने पूतना को देख लिया और पूतना ने मुझको देख लिया, कहीं हम दोनों के नेत्र टकरा गए तो कहीं पूतना को मेरे से प्रेम ना हो जाए, और कहीं मुझसे प्रेम हो गया तो मुझको तो छोड़ देगी। जितने भी मेरे अन्य ब्रजवासी पैदा हुए हैं उन सबको ये मार डाले। तो मानो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। मानो एक संत यहां भाव ये देते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं ये सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं। भगवान जब किसी का उद्धार करते हैं या तो सूर्य मार्ग से भेजते हैं अपने धाम में या चंद्रलोक से भेजते हैं। तो मानो दोनों लोगों, मानो सूर्य और चंद्र ने अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। महाराज इस पापनी को जहां से भेजना है आप वहां से भेजिए, लेकिन हमारे घर से मत भेजिए। या मानो एक संत यहां भाव ये देते हैं कि जब संत भाव देते हैं कि दृष्टि भले ही बंद कर लो, लेकिन कुपात्र पर भूल करके भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। यजुर्वेद कहता है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षव्रजजत्राः अक्षभी भद्रं पश्येम कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम। जितना हो सके हमें अपनी आंखों से कल्याणकारी दृश्यों का दर्शन ही करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपने कानों से ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का कीर्तन ही श्रवण करना चाहिए।